नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पार्ट 2। सबको पता है कि इस बार हम लोग टीचमेंट एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई आपसे, कनेक्ट होने का ट्राई किए हम। रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा, एज यू नो दैट। उस पर काम आपको करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टअप कर दिया बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि जो भी छोटी मोटी बातें हैं हम ऑलरेडी आपसे लाइव आके कर ले रहे हैं। अब हमें टू दी पॉइंट बात करना है। हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। पहला दिन पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटने के प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। कई सारे अटेम्प्ट हुए थे। किसी ने पहले कहा था कि चलो लाइफ को ऐसे बांट दो, किसी ने कहा वैसे बांट दो। कई तरीक़ों से बांटते फाइनली हम लोगों को आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो 5 कैटेगरी में बांटे हुए हैं उसी को पढ़ना है, जिसमें से 5 में से 3 आप इस चैप्टर में पढ़ लोगे। अगला पूरा एंटायर एक चैप्टर बनाया गया है फॉर प्लांट, नेक्स्ट इज़ फॉर एनिमल। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस यूनिट में काम क्या करना है। लाइफ की डाइवर्सिटी को देखना है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हमें कई सारे लाइफ के नाम याद करने होंगे। यहीं पर हमारा एक पीस ऑफ सजेशन, अगर इन फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हो कि 2023 में आप नीट वगैरह का प्रिपरेशंस करके एग्ज़ाम दीजिएगा, तो अगर उसका तैयारी करना है तो प्रिपेयर टुडे फॉर बेटर टुमारो। आपको अभी कुछ करना होगा। मेरे साथ साथ आपके कितने नोट्स बनने चाहिए, कितने कॉपी बनना चाहिए। पहला कॉपी होना चाहिए जिसमें आप जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा है आप उसे हूबहू वैसे ही उतार देते हैं। एक और नोट्स बनना चाहिए कि आप उस जब हूबहू उतार दिए, क्लासेस ख़त्म हो गए, आप आधा घंटा का समय देते हैं और जो उसमें थ्योरेटिकल बातें थी, टीचर ने बातें बहुत सारी की थी, बात नहीं बातें करते हैं हम लोग, ठीक। तो वो जो थ्योरेटिकल बातें थी उसको नोट डाउन कर लिया, डेफिनेशंस हो गए, कहीं पर किसी ने कुछ छोटा सा कहानी हुआ था, कहानी हो गए। तो एक क्लास का शायद डिस्क्रिप्टिव में 1 या 2 पेज, टीचर 45 मिनट बोलता है, लिखवाता तो मात्र 5 मिनट उतारने वाला है। तो यानी कि अबाउट 30-35 मिनट की बातें हुई हैं। उस बातों में कई सारी बातें होंगी जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि उस समय अभी आप तरह पढ़े हैं तो दिमाग में बातें हैं तो आपको यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन जैसे समय बीतेगा और आफ्टर 6 मंथ आप अपना कॉपी खोलेंगे जिसमें हमने जो लिखवाया था वो लिखा हुआ है और आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी दिमाग से वो 30-35 मिनट की बातें फेड हो चुकी है, आपके दिमाग में नहीं होगा। 2 कॉपी पर डे बनाना है आपको, पर डे। आज का काम कल पे टालोगे अगर तो बेकार है। समझ पा रहे हैं? 2 हो गए। तीसरा एक पतला सा कॉपी बनेगा। हर एक चैप्टर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी में भी ये कंसेप्ट लागू होता है। हर एक चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा नाम है, जैसे इसी चैप्टर में आज ही बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे मान लो किसी को नहीं याद आ रहा कार्लोस किसका नाम है, हालांकि इतनी बार सुन लेंगे कि वो यूज टू हो जाएगा, कार्लोस लिनियस। हाँ, कुछ नाम मिलेगा कि एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। तो ये तो प्योर याद करने वाला बात है, कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं, ठीक। कि आर.एच. जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, तो ये कोई कंसेप्चुअल नहीं है, ना ही किसी से पूछना चाहिए। आपके पास आंसर है, आंसर याद करो। तो एक पैरेलल कॉपी हर एक चैप्टर में पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड करके लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए उसमें। जो आपको लगता है कि बार बार हम भूल जाते हैं वो लिखते चले जाइए। तो आप देख रहे हो प्लानिंग के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप साल भर में, 2 साल में जब तुम्हारा वो कॉपी रेडी होगा ना, पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो जब बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद 1.5 महीने 2 महीने का समय रहता है मेडिकल का एग्ज़ाम देने के लिए, तो बच्चा उसमें कंसेप्ट पढ़ता है। गलत तरीका, बच्चा पढ़ने का जो था पढ़ चुका है। आफ्टर बोर्ड उससे सिर्फ 2 महीने अपना वो 2 साल में जो कॉपी क्रिएट किया है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ केमिकल का नाम है, बस उसको देख रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठाए से बन जाएगा, एनसीईआरटी स्पेसिफिक। प्लानिंग के बारे में बात हो गई। इसी प्लानिंग पे आपको काम करना है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने 5 क्लासिफिकेशंस में पहला क्लासिफिकेशंस पे बात करने वाले हैं और वो है कौन? मोनेरा। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब भगवान, कण कण में विराजमान। तुम नज़र घुमा लो, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह बैक्टीरिया मिलेगा। तो आइए आज हम लोग गुणगान कर ले भगवान का। ठीक, भगवान का नाम है मोनेरा। दिख रहा है? दिख रहा है। मोनेरा का होल एंड सोल मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबको पता होगा कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है। कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वाला बात नहीं लगा होगा, ना ही कोई सरप्राइज हुआ होगा। हम ये मान के बैठे हैं कि कुछ ही बच्चों का हमारे पास एडमिशन हो सका है, छोटा सा बैच बन सका है, क्लास 12th के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी का है। अगर मन में है कि कल को जाकर डॉक्टर बनना है तो यार तुम्हारे में भी कुछ बात होना चाहिए। कभी इतना भी तुम नहीं जानता कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो चलो अभी से जान गए ना। प्रॉब्लम क्या है? वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोनेरा का होल एंड सोल मेंबर। ठीक, मोस्ट डाइवर्स मतलब इसमें गजब की डाइवर्सिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप समझो ये अर्थ पे आने वाले प्रिमिटिव लाइफ है, शुरुआत के लाइफ तो यही है और हजारों साल तक ये रह गए थे। अब कोई 1000 साल तक कहीं पे रहेगा तो उसमें तो बहुत सारा वेरिएशंस मिलेंगे ना, चेंजेज मिलेंगे ना। 1000 साल, हजारों लोग हैं तो कोई ये काम कर रहा हो, कोई वो काम कर रहा हो, कोई वो तरीका कर रहा हो, वो तो बहुत भयंकर डाइवर्सिटी है। तुम कुछ भी, जो कि हम आगे बात भी करेंगे, अगर तुम बात कर लो खाना खाने के तरीके में, ह्यूमन बीइंग होलोजोइक न्यूट्रिशंस, मुंह में फूड लिया, खा लिया, पचा लिया, बात खत्म। ठीक, सभी ह्यूमन बीइंग ऐसे ही करते हैं। लेकिन भाई साहब इनसे पूछ लो, ये पता नहीं ऑटोट्रॉपिक है, पता नहीं हेट्रोट्रॉपिक है, इवन ऑटोट्रॉपिक में भी बाप रे मिलेगा, बात करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक में भी बाप रे। तो उनका बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि आपको याद कर लेना है, हम देख देख के बता देंगे आपको। ठीक, और रहा कंसेप्चुअल पॉइंट जो समझा सकते हैं हम आपको, वो हम बोर्ड पे बात करने का पूरा ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये मिला आपका मोनेरा का इंट्रोडक्शंस की। हमें बैक्टीरिया बारे में पढ़ना है, यूनिसेलुलर है, मोस्ट डाइवर्स है, प्रिमिटिव लाइफ है और ये प्रोकैरियोटिक है ना, ये भी आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हालांकि इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बातें नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें जानना ज़रूरत है। अगर क्लास 10th 9th से ठीक से पढ़ के आए होगे, नहीं भी पढ़ के ठीक से आए होगे, तो हम बताते हैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम थोड़े बहुत काम चला लेंगे क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत है। ठीक, तो आओ एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे, आप पॉइंट नोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बनाया कि एक ये सेल मेम्ब्रेन कोई भी लाइफ सेल का बना है, प्रोकैरियोटिक लाइफ है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल मेम्ब्रेन बिना तो कोई सेल हो ही नहीं सकता है। सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए सेल। अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। सेल मेम्ब्रेन बन चुका है, अंदर फ्लूइड भरे हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, नो प्रॉब्लम। और कंट्रोल करने के लिए एक सेल में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए होंगे कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए। ठीक, उसी डीएनए आरएनए पे अगर कवर लग जाता है तो न्यूक्लियस हो जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्राइम डिफरेंस बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो इसमें अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर एक जगह पर, खास जगह पर क्या पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल को जो जहाँ पे मिलता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ध्यान है,
अब थोड़ा हम बड़े हो गए हैं, जीनोफोर। अब जीनोफोर में तुम आए कर सकता है तो आए नहीं करना है, ठीक। जीनोफोर वर्ड न्यूक्लियोइड वर्ड, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मिलता है, दैट स्पेस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसी के ऊपर अगर कवर लग जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियस। आसान बात कह रहे हैं, ठीक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड है या जीनोफोर है। एक नया वर्ड मिला बायोलॉजी इज ऑल अबाउट गैदरिंग वर्ड्स, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, तो तब बायोलॉजी में बहुत जानते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक उड़ सकते हैं उड़ने का कोशिश, जहाँ तक तुमको पच जाएगा पचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल में देखा जाता है सारे डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा यहीं भी पड़े हुए एक जगह पर, इसमें से कोई मुंह फुला के अलगे बैठा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है। जीनोम भी कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जीनोम भी कहते हैं। जीनोम मतलब टोटल जेनेटिक कंटेंट। आप समझिएगा, जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे छोटी छोटी बातों को आपको मिलते जाएंगे। आपका बायोलॉजी का एक नॉलेज डेवलप होगा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जहाँ पर जब आप बुक पढ़ते हैं तो बातें ईजिली गैदर कर सकें आप, समझ सकें आप, ठीक है। तो वर्ड समझ, जेनेटिक मटेरियल कह दिए, जीनोम कह दिए, आपको यही समझ में आता है, वेरी गुड। अदरवाइज जो आपका दूसरा कॉपी तैयार हो रहा है वहाँ लिखने वाले हैं कि वट एवर जेनेटिक कंटेंट इज फाउंड इन द सेल इज नोन एज जीनोम, दैट स्पेस वेयर इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड जीनोफोर। इतना आप लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग का समझ नहीं है तो, ठीक। लिखना भी चाहिए, अभी आपको काम समय है आपके पास, तो आधा घंटा 1 घंटा तब दे सकते हैं। 1 घंटा अपार्ट फ्रॉम टीचर, 1 घंटे का समय तो बायोलॉजी को आपको देना है। 24 घंटे में 1 घंटे का समय आपसे ले आ रहा है बायोलॉजी के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हालांकि अच्छा लगता है, आपका मन करेगा कि हम 5-5 घंटा बैठ के बायोलॉजी पढ़ लें, रिसर्च कर दे बायोलॉजी पर, गलत बात, आपको परेशान करेगा, ठीक, आपका कंफ्यूज कर देगा आपको। अब 1 घंटा बहुत है, जो टीचर पढ़ाया है उसको थोड़ा सा और देख लो, समय दे सकते हैं, एनर्जी है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री को दीजिए, वही आपको नैया पार लगाएगा। बायोलॉजी सबको आता है, ठीक है, हमको भी आता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, आसान है। हाँ जी, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल। और बात कर लेते हैं, और कहीं कहीं पर राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम होना मस्ट है, किसी भी सेल में काम कराने के लिए राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम का कोडिंग वोडिंग भी है, 70S पढ़िएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3 सेल। इस यूनिट के ख़त्म करने के बाद सीधे यूनिट 3 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वो बेसिक है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन के चक्कर में हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट क्लास 12th के बच्चों का भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। चलो ध्यान दो, राइबोसोम मिला 70S। प्रोकैरियोटिक में जनरली क्या देखा जाता है, अब इतना बढ़ गए हैं तो एक और बात कर लेते हैं कि देखा जाता है जनरली कि इसमें ना आरएनए लगा हुआ है। ध्यान देना, डायग्रामेटिक एक आरएनए बना दिए और उसमें कई सारा राइबोसोम को सेट कर दिए। राइबोसोम क्या होता है कि डीएनए राइबोसोम को मैसेज देता है कि भाई एक प्रोटीन बना दे मेरे लिए। छोटा सा चिट्ठी लिखता है, राइबोसोम पढ़ता है और चिट्ठी पर काम कर कर प्रोटीन बना देता है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इन जनरल केसेस प्रोकैरियोटिक में बहुत बड़ा चिट्ठी लिखा जाता है, बार बार चिट्ठी लिखने का मन नहीं है उसको, एक ही बार में सारा काम कर देगा, चिट्ठी देगा, बड़ा सा चिट्ठी है। तो बड़ा सा चिट्ठी को पढ़ने के लिए एक राइबोसोम नहीं, बहुत सारे राइबोसोम होंगे, तो दैट राइबोसोम एंड आरएनए का जो कलेक्शन हुआ उसे कहते हैं हम लोग पोली राइबोसोम। कितना सिंपल सा नाम है, पोली। मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, पोली मतलब अनेक, 1 2 अनेक। पोली राइबोसोम, व्हाट इज पोली राइबोसोम? एक सिंगल आरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे, ये एक मैसेज है, चिट्ठी है, मैसेंजर आरएनए कंबाइंड विथ वेरियस राइबोसोम को कहते हैं पोली राइबोसोम कंडीशन। नो प्रॉब्लम, आसान बात है। और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं तो और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड कर, इसी का तो उनको काम था, अंदर की तरफ फोल्ड करके रखा है।
इसे नाम दिया गया मीसोजोम। अब आप छोटे क्लास में थे तो टीचर कह देते हैं बहुत सारा काम कर देता है, अब हम लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो इसका काम रेस्पिरेशन, जैसे कि हर सेल में रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता था और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। ये भी पॉइंट बन गया मोनोरा का। मोनोरा एक ऐसा सेल है जिसके पास सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं, तो हो गया ना अपना यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है, तो फिर एटीपी का फॉर्मेशन कौन कराएगा? मीसोजोम कराएगा। यहाँ पे सारा केमिकल वगैरह होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन। अब बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कह लो या कह लो रिप्रोडक्शंस, बात तो बराबर ही है। ठीक, सेल के रिप्रोडक्शंस में ये खूब हेल्प करता है। यही पकड़ के इन दोनों को बंटवारा करेगा, मतलब ये जस्ट लाइक ए फिंगर आगे बढ़ेगा, कहेगा अलग हो अलग हो अलग हो, अलग अलग बांट देगा, काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा कर देगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीसोजोम काम का चीज़ है। इसके अलावा यही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, कहीं पे धंस के अंदर बहुत सारा केमिकल, कौन सा केमिकल? क्लोरोफिल। आप समझ में आ रहा है आपको कि प्लांट में क्लोरोफिल रखने का काम तो क्रोमोप्लास्ट करता था, एक काइंड ऑफ प्लास्टिड था, सेल ऑर्गेनेल थे, वो काम करते थे फोटोसिंथेसिस का। हमको देखने को मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप, तो क्लोरोफिल तो चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ रहेंगे? यहाँ तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, तो हल्का सा फोल्ड करके यहीं जमा करके रखा हुआ है। ठीक, तब इस स्ट्रक्चर का नाम है, हालांकि ये भी मीसोजोम है। अब थोड़ा सा नाम बदलते हैं, कहते हैं क्रोमेटोफोर। अब क्रोमेटो से क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल पिगमेंट इसके पास पड़ा हुआ है, तो वर्ड बन गया क्रोमेटोफोर। इसका हमको ज़रूरत पड़ रहा है, मतलब हमको बात करना है बैक्टीरिया के न्यूट्रिशंस के बारे में। जैसे कह देंगे कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, तो आपके मन में होगा सर तब तो सर फोटोसिंथेसिस करेगा, तब तो उसे क्रोमोप्लास्ट चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जो कि है ही नहीं। कहाँ मिलेगा? क्रोमेटोफोरा मिलेगा, क्रोमेटोफोरा मिलेगा। मीसोजोम जैसा ही है क्रोमेटोफोरा, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। तो एक टिपिकल इतने लिख के लाए थे, बता ही दिए। एक टिपिकल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम जादू से गायब भी कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से लिख लेंगे। आप चाहें तो इन सब का पॉइंट करके लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि इसके ऊपर अभी और कवर है, हम सेल पढ़ेंगे तो खूब डिटेल करेंगे। हर कवर का नाम होता है, कहीं कहीं से इसमें से कुछ निकला होता है एक्सटर्नल कुछ, तो उसे हम लोग सीलिया कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। मतलब छोटा सा प्रोजेक्शन निकला तो सीलिया, बड़ा निकला तो फ्लैजिला, और छोटा निकला तो पीलिया। सीलिया, पीलिया, बहुत नाम है। ठीक है, तब बड़े होने का एहसास भी लग रहा होगा, हाँ सर बहुत सारा बात बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ेगा ना, बड़े हो चुके हैं तो बढ़ेगा। दैट इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शंस ऑफ मोनोरा। बेसिक इंट्रोडक्शन तो खुद लिख सकते हैं कि मोनोरा के लाइफ का सेल कैसे है। न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे कोई पूछने वाला है नहीं, हम लोग उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। हम एक और जो पैरेलल कॉपी बनाने को कह रहे हैं कि इसको उतारने में लगेगा आपको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट, लेकिन हमने बात बोल दिया 15 मिनट तक का। तो जो 10 मिनट का जो लैंग्वेज निकल के आया है ना, उस लैंग्वेज का अगर 5 मिनट का लैंग्वेज को भी अगर आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं तो आपके दिमाग में है। अभी तो ऑनलाइन का बहुत फायदा है कि सामने ही पड़ा हुआ है वीडियो, 2-4 बार तो देख ही सकते हैं। ठीक, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं क्या, मेरे साथ साथ चलिए। आज वीडियो कंप्लीट हुआ, आज हमने डाला वीडियो तो आज ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आज वाला कल देखेंगे, कल वाला परसों देंगे। डिसिप्लिन होना चाहिए। 3 o'clock बैठ जाना है, हम और आप कुछ लाइव हो जाएंगे, कुछ बातें हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैठ के हम आपके डाउट को पूरा करेंगे। बायोलॉजी का समझ देना है आपको। ठीक, बायोलॉजी एक छोटा सा किताब है, उसको रट्टा मारने में बहुत समय नहीं लगेगा, रट्टा मार जाओगे, लेकिन समझने वाला कुछ काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, हम इसको जादू से गायब करते हैं। ठीक, चलिए, जादू हो गया, नया पुराना चीज़ गायब हो गया, नया चीज़ आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। बातें हो रही थी मोनोरा के बारे में। मोनोरा के बारे में हमें हमारा जो चैप्टर है वो तो मात्र 1 पेज लिखता है, हम पूरा ट्राई करते हैं कि मोस्ट एलोबरेटेड फॉर्म में हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मोनोरा में डाइवर्सिटी, जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे अर्थ पे तो हजारों साल तक
मोनरा ही रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ही रहे हैं, सिंगल सेल वाले लाइफ ही रहे हैं। कई हजारों साल के बाद मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक आए हैं। तो जब ज़्यादा समय मिल जाता है तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने में काफ़ी चेंज कर जाते हैं। आए तो सब एक जैसे थे, लेकिन बहुत दिन तक रह जाने के कारण कोई अपने हिसाब से ढल गया, किसी इन्वायरमेंट में कोई अपने हिसाब से ढल गया। तो ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा है ना, दिखता तो है नहीं, इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी है। तुम कहीं से ले लो, तुम एक्सटर्नल माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसका शेप, अंदर घुस जाओ तो पता, मतलब उसके बिहेवियर, उसके फंक्शन, फिजियोलॉजिकल, कुछ भी बात कर लो, एक टाइप का तो है ही नहीं। सब जिस जैसा देखोगे वैसा कैटेगरी पे कैटेगरी बनते चला जाएगा। बड़े क्लास में ग्रेजुएशन में अगर जाओगे तो तुम्हें एक पूरा बुक मिलेगा ऑन व्हाट, बैक्टीरिया, जो हम बुक नहीं, बुक का एक हिस्सा में बात कर ले रहे हैं। ठीक, ऑलरेडी पता है कार्ल रूस के द्वारा हमारा मोनरा में पहले बैक्टीरिया ही कर रहे थे। जैसे ही 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, इसमें से कुछ बैक्टीरिया को निकाला जाएगा कि ये तो नाम का बैक्टीरिया है, सही में बैक्टीरिया नहीं है, तो फॉल्स बैक्टीरिया का कैटेगरी बनेगा, देखा जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी पर। बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी है, उसके शेप से शुरुआत करते हैं। शेप जो कि आउटलाइन होता है, आउटलाइन शेप में भी डाइवर्सिटी है। हम लिख दिए हैं पहले ही, स्पेलिंग का बहुत लोचा है अपने पास, तो स्पेलिंग से बचने बचाने के लिए हम लोग बड़े आराम से लिख दिए कि एक नाम है कोकस भाई साहब नाम है, ठीक, कोकस शेप का नाम हुआ। अब कोई बस को नहीं समझ में आ रहा है सर, कोकस ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, अरे अब कोई तुमको समझाएगा, सर्कल को समझाएगा क्या कोई? शेप का नाम है सर्कल, कोकस शेप का नाम है, गोल गोल कोकस। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो आसान हो गया ना, किसी बैक्टीरिया के नाम में उसका शेप लगा रहता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस का शेप कैसा होता है ये भी तुम ना बता पाओ तो बहुत बोकस हो तुम। ठीक, कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ध्यान रहेगा, गोल गोल टाइप का, नो प्रॉब्लम। बैसिलस, ये तो अपने बचपन का, लैक्टोबैसिलस नाम, बैसिलस शेप है, क्या शेप है? कुछ चम्मच टाइप का है, अंत में स्पोर लगा रहता है। स्पोर मतलब इसी में से नया लाइफ बनाया जाएगा, ठीक, चम्मच टाइप का है। विब्रियो, ये कॉमा शेप का होता है, कॉलरा बैक्टीरिया में होता होगा। स्पाइरल लंबा लंबा होता है, लगता है कि नाम फिर बोल रहे ना, समझाया क्या रहे इसमें हम, ये सब शेप के नाम हैं। ठीक, समझाना बात तो अब न करेंगे, नो प्रॉब्लम। खूब अच्छे से बात पकड़ में आ गया होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा, हम लिख के लाए थे आपके लिए। डन डना डन, जादू करने की जरूरत है, बार बार जादू करेंगे ना तो वीडियो कट जाता है, फिर शुरू से आना पड़ता है। चलो हम डाइवर्सिटी पे बात कर रहे थे, शेप में डाइवर्सिटी, यू कैन सी दैट, आपके बुक में डायग्राम भी बना कर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमें तो डाइवर्सिटी से मतलब है। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई बैक्टीरिया कैसा न्यूट्रिशंस करता है। ह्यूज डाइवर्सिटी है तो न्यूट्रिशंस का बेसिक सा टाइप तो आप सुन के बैठे होंगे, एक होता है हेटेरोटाइप, हम लोग के जैसा, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन अदर्स फॉर फूड। तो बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन अदर। और ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई सैप्रोफाइट है, कोई पैरासाइट है, हम आगे डिटेल करेंगे। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉप। ठीक, और ये प्रमुख कारण बन जाते हैं बीमारियों के। ठीक, देखा जाएगा, बात किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं, एक और बात जानते हैं न्यूट्रिशन के नाम पे। न्यूट्रिशन दो टाइप के बंटे करता है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप भी है, कौन नहीं जानता ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है? सर, खुद खाना बनाना, मतलब सिंपल फूड, इनऑर्गेनिक फूड। मतलब बहुत टेक्निकल बात कर लें, अच्छे से पढ़ के आप आए होंगे, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ाया जाता है। इनऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट कर लेना ऑर्गेनिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फूड। ठीक, फॉर दैट
इन्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट बनता है। तो इन्वायरमेंट में, नेचर में पड़ा हुआ है कई सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसे कन्वर्ट कर लिया जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम सनलाइट, जानते हैं सब कोई, ठीक। ये एक बेसिक से बात करें ऑटोट्रॉपिक में। अब हम डाइवर्सिटी की बात करना है कि भाई ऑटोट्रॉपिक में भी गजब गजब का ऑटोट्रॉपिक है सब, ठीक। अब हम सबको सुना होगा, मतलब इतना अधिक है तो कोई करा ही लिया होगा कि ऑटोट्रॉपिक में कोई फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। फोटो मतलब सनलाइट, तो इसमें कोई होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक। फोटो ऑटोट्रॉपिक है मतलब यहाँ जो एनर्जी वाला जो पोर्शन है, दैट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, ट्रोपिज्म। और एक होता है, दिख रहा है कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। इसमें सिर्फ फोटो के जगह पे कीमो लिखा गया। ऑटोट्रॉपिक में तो अभी भी खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मसला है थोड़ा समझिएगा। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। डिटेल आप क्लास 10th में ये पढ़ के आए होंगे, 11th में भी यही पढ़ना है डिटेल में, इसको तो सिर्फ सुन लेना होता है। एकदम आसान तरीके से शुरुआत करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए भी, कि आप सुने होंगे कि आपके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल सुने होंगे। यानी कुछ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर कुछ अमोनिया बना दिया जाए, बाद में नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर या इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए नाइट्राइट या नाइट्रेट, ऐसा कुछ सुने होंगे। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय सर्टेन बैक्टीरिया। और ये सभी नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया विल डिपोजिट इन सॉइल एंड प्लांट उसे यूटिलाइज करता है। तो सोचने वाली बात ये है कि तो ये सारा काम बैक्टीरिया कर क्यों रहा है भाई? वो नहीं ले सकता ना, वो नहीं यूज करता है इनका अमोनिया समोनिया का, तो ये कर क्यों रहा है बैठ कर वहाँ पे? तो इतना मतलब समाज सेवा, हाँ समाज सेवा कर रहा है बैक्टीरिया? नहीं, सब स्वार्थी है यहाँ पर। हमारा अपना स्वार्थ है पढ़ाने का, आपसे पैसा मिलेगा हमको, आपका भी अपना काम, स्वार्थी आप नहीं है। आपको पढ़ना है कहीं आपका भविष्य बन जाए। तुमको वो बात दिखता नहीं है, सीधा तुरंत नहीं दिखता है तो तुम थोड़े कनेक्टेड नहीं लगते हो। हमें तुरंत दिखता है, पैसा तुरंत मिला तो हमें पढ़ाने का पूरा मोटिवेशन है फुल, भाई पैसा मिला है पढ़ा रहे हैं, इमीडिएट पैसा मिला, देख भी रहे हैं पैसे को। और तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा दूर है, तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो कि भाई बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इससे। सब स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है। ऐसा नहीं है कि समाज सेवा लोक कल्याण कर रहा है, ठीक। स्वार्थी मतलब अपना कुछ देखता है, साथ साथ में किसी और का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक। तो हमारा बैक्टीरिया ये जो कर रहा है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट रिलीजेस एनर्जी। आपको पता होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो एनर्जी लग सकता है, एनर्जी निकल भी सकता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला कंसेप्ट सुने होंगे। तो ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, बस इसी पे तो पूरा फोकस किया हुआ था हमारा कौन, हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिज्म शो करने वाला बैक्टीरिया। तुम ये बात क्लैरिटी में समझ रहा है ना कि न्यूट्रिशन करने वाले हैं बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप नहीं है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप हैं, कुछ ऑटोट्रॉप हैं। ऑटोट्रॉपिक में कुछ अलग हैं, कुछ अलग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। जो CO2 और वाटर को मिलाकर बनाना चाहते हैं खाना, जिसे हम शुगर कहते हैं। इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए हमारा ये वाला इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये एनर्जी किधर से आया? बाय दिस केमिकल रिएक्शन। Formation of this chemical produces certain amount of energy that will used for photosynthesis. Photosynthesis नहीं, that is used for autotropism, that is used for making of food.
और ये फूड होने चाहिए भाई, अब वो अपना खा लेते हैं, जिंदा रहते हैं, स्वार्थ था ना उनका। ठीक, तो ये हो गया कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक, केमिकल से मिलने वाले एनर्जी से जब अपना खाना बने तो कीमो ऑटोट्रोपिक। और ये तो जग जाहिर है कि सनलाइट से जो खाना मिले उस बने उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिज्म। आसान बात, वेरी सिंपल, ये मत समझाने का था, समझ में भी आपको आ रहा होगा। अब रहा बात इसका एग्जाम्पल की, दिख रहा है। तो जितने आप जान सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब ये तो याद ही हो गया होगा, बैक्टीरिया। अब इसमें कुछ नाम होते हैं, जो नाम मिल जाए। अगर हम कहीं लिखे तो लाए थे, कहाँ गया, हाँ, नाइट्रोसोमोनास, एक दो लिखते हैं, ठीक, आपके बुक में तो लिख लीजिएगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, कहीं कहीं पर आपको उसके शेप का भी जानकारी मिल जाएगा, सब जगह नहीं मिलता है। आप एनसीईआरटी में अगर एग्जाम्पल लिखा है तो एकदम राइट डाउन कर लेना चाहिए, अगर नहीं लिखा है, सर लिखवा रहे हैं तो वो याद करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, किसी भी अनदर सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। लाख आपके पास, क्योंकि आपके सोर्स हम जानते हैं बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। ठीक है, आपके पास कई सोर्सेस होंगे। बायोलॉजी इतना आसान है, तुमको कोई दे देगा अंट संट, यहाँ का मटेरियल वहाँ का मटेरियल मिल जाए तुमको, और तुमको सब समझ में आएगा। बायोलॉजी ना है, समझना तो है ही नहीं, यादें करना था, तुम उसको समझना समझ रहा है तो तुम उसको लगेगा याद करने। ठीक, तो गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। ठीक, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन प्लानिंग गलत रहता है, कुछ ही बच्चों का प्लानिंग सही रहता है, तो एवरेज से एवरेज बच्चे को अच्छा स्कोर करते हमने देखा है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो परेशानी होइएगा, हमने लिखा वो याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में वो तो 100% याद रखिए। तो याद नहीं हो रहा है तो तीसरा कॉपी की बात कर रहे थे, उसमें आप लिख लो कि हा ये नाइट्रोसोमोनास याद करना था। व्हाट इज नाइट्रोसोमोनास, क्या है नाइट्रोसोमोनास? कीमो ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये कंसेप्ट हो गया डाइवर्सिटी। तुम देख रहे हो खाना, बस न्यूट्रिशंस के इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हमारा बैक्टीरिया में कितना पार्ट मिल गया, इस पर तो बातें नहीं की अभी। 1 2 में भी 2 इसमें भी बात करते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक में आप देख लो ध्यान से, CO2 लिया गया, H2O लिया गया, सनलाइट का इस्तेमाल किया गया जो कि तुम जानता है, और शुगर बनाया गया और साथ में निकला ऑक्सीजन गैस। नो प्रॉब्लम। ऐसे कैसे क्यों लिखे हो सर? उधर लिख रहे हो, थोड़ा चमक भी रहा है, जो तो दिख जाएगा, O2 लिखे हैं, नो प्रॉब्लम, फिर अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो हुआ ना, हम लोगों ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो CO2 इस्तेमाल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पानी के जगह पे सल्फर कंटेनिंग कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर कोई भी केमिकल अदर देन वाटर। दे यूज सनलाइट, दैट इज वाई इट्स नेम इज फोटो। दे फॉर्म सुगर, they have to be formed, or they formed oxide of sulfur. sulfur यूज हुआ है, there is no oxygen gas। सब जानता है ना कि ऑक्सीजन गैस तो वाटर के फोटोलाइसिस से होता था। H2O का O निकलेगा, यहाँ H2O के O तो है ही नहीं, यहाँ पर S है ना, तो S निकलेगा ना। अब S या तो सल्फर गैस के रूप में निकल जाए, सल्फर किसी से रिएक्शंस करके मिल जाए, ठीक, इसके O से मिल जाए, कई तरीके हैं। लेकिन क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन नहीं निकला, उधर ऑक्सीजन निकला। इधर आप बेसिक सा बात जानते होंगे कि ये इसे रिड्यूस करता है, इतना आप जान के बैठे होंगे। नहीं भी जानते हो समझ लो कि केमिकल रिएक्शंस में ये इसे इलेक्ट्रॉन देकर, हाइड्रोजन देकर इसे रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी इसके पास होता है, या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देखकर इसे रिड्यूस कर देगा। रिडक्शंस के कई सारे डेफिनेशंस होते हैं, वो यहाँ पे हम यूज कर गए।
यहाँ पर भाई हम कोई भी और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर लेके आ सकते हैं, रिड्यूसर लेके आ सकते हैं जो जाकर रिड्यूस कर दे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी में जो बुक यूज करता है वो एस वाला यूज करता है। डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? एक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है फॉर नेचर, एक में नहीं हो रहा है। तुम देख रहे हो अर्थ पर जो लाइफ आया है वो आया है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया भी लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। लाइफ आते ही अचानक ऑक्सीजन गैस नहीं आया था, ठीक। कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक थे जिसमें सनलाइट की जरूरत नहीं थी, खाना वाना बन रहा है, फिर सनलाइट की जरूरत होने लगी, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, पहले ऐसे ही काम चल रहा था, बिना कोई ऑक्सीजन का काम चल रहा है। फिर जैसे ही थोड़ा इवॉल्व हुए होंगे तब, ये बाद में, सबसे बाद में आया है, तब ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में आने लगा। इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जब तक ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में नहीं था, ऑक्सीजन गैस, ओ एटम नहीं, ऑक्सीजन गैस, उसका सिग्निफिकेंस है, क्लास 10th में पढ़े होंगे इवोल्यूशन वगैरह में, कि जैसे ही ऑक्सीजन आ गया, आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ रुक गया। अब लाइफ का ओरिजिन नहीं होता है, लाइफ का इवोल्यूशन होता है। अब पहले ओरिजिन होता था, मतलब नए नए लाइफ बनते थे। अब हमारे पास ये बड़ा मसले वाला बात आ गया कि सर इसको तो अब नाम देना पड़ेगा, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक है। दोनों फोटो ऑटोट्रॉपिक है, सनलाइट तो दोनों में लगता है। एक ऑक्सीजेनिक है, ऐसे 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 कुछ लिख के लाए थे, कहाँ गया? मैं 2 मिनट देख सकते हैं ना भाई। ऑक्सीजेनिक, ये ऑक्सीजेनिक हुआ, नाम में ही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला ऑक्सीजेनिक, और नहीं वाला में एन ऑक्सीजेनिक, ए एन लगा देते हैं, एन ऑक्सीजेनिक। ये वाला एन ऑक्सीजेनिक, ये वाला ऑक्सीजेनिक। और थोड़ा नाम बढ़ा देंगे तो नाम आते हैं, कई सारे नाम आते हैं, ठीक। उसमें से एक नाम की बात कर लें तो कोई कह देता है फोटो लिथो, मतलब इसके लिए फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक। लिथो का सेंस दे रहा है कि ज़मीन में पड़े हुए कई सारे एलिमेंट के थ्रू ये यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए, सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये एक बड़े से कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर कई सारे और नाम मिलते हैं, आप फिलहाल ये याद कर लो, बहुत है। इनके पास जो पिगमेंट होता है, हालांकि सब कोई समझता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस करना है तो फॉर दैट दे नीड क्लोरोफिल। अब इन लोगों के पास ये तो कर रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस, इनके पास होता है बैक्टीरियोफिल। बैक्टीरियोफिल, क्लोरोफिल का भाई बैक्टीरियोफिल। एक और नाम था, लिख के लाए थे, कहाँ गया। मतलब ये सब तुम याद कर सकते हो, याद कर लेना, छोड़ देना। बैक्टीरियो, देखो स्पेलिंग का थोड़ा सा दिक्कत होता है। विरिडीन, बैक्टीरियोफिल तो बड़ा आसान था, क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कहते हैं बैक्टीरियोफिल। और बैक्टीरियोविरिडीन वही है, क्लोरोफिल का ही टाइप का बात हो गया। तो हम आपके सामने स्क्रीनशॉट थोड़ा सा अब ले लो, फटाक से, सब दिखाई दे रहा है, वहाँ को भी दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने बड़े अच्छे से न्यूट्रिशंस को समझा है, रट्टा मारने वाली बातें नहीं थी, 2 जगहों पे एग्जांपल्स थे, आपको याद कर लेने हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ मोहन रहा, अभी न्यूट्रिशंस की बात हो गई। आपके बुक में 2-4 लाइन लिखता है, हम तो काफ़ी एलोबरेट कर दिए, और छोटी छोटी बातें, क्लास 10th की बातों को रिकॉल करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। कॉपी बनाइए, लग जाइए, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेंगे तो हम बात करेंगे अब उसके रेस्पिरेशन पे। खाना खा लिया तो खाना क्यों खाया जाता है, कि आगे चलकर रेस्पिरेशन करें, देखेंगे क्या रेस्पिरेशन में भी उनमें टाइप वगैरह है क्या, हाँ है, देखा जाएगा। रिप्रोडक्शन में बात कर लिया जाएगा, बस, ठीक। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शंस में बात करके थोड़ा सा, अब देखो इसका एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल के नाम पर ऑक्सीनिक में बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन अलगी है, BGA, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और अगेन समझिएगा, ये एक
कैटेगरी का नाम है, इसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना हम लोग का हो गया। होपफुली बात समझ में आ रहा होगा। आराम आराम से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, ठीक है। बहुत है, काफ़ी है। मिलते हैं। जैसा फॉर्मेट हम लोगों ने पहला चैप्टर में बताया था कि आपको मिलेगा, आपको भी नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस पेपर मिलेगा, ठीक। ये चैप्टर थोड़ा सा तो कुछ दिन जाएगा, सप्ताह भर जाएगा, तो इन बिटवीन हम लोगों को काम भी बहुत करना है। टिचमेंट एप्लीकेशंस के स्टडी मटेरियल में आप हमेशा देखते रहिएगा, उसके नोटिफिकेशंस पे गौर रखिएगा, क्या दे रहा है। दिन भर में कभी 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन चल रहा है। हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा दिमाग कन्फ्यूज आता है कब किसको लोड करना है। तो जैसे लोड होगा वैसे आप देखते चले जाइएगा। बहुत है 40 मिनट बन गया, काफ़ी है। लगातार बोले हैं, लिख लीजिएगा। डन। धन्यवाद, मिलते हैं कल।